Hello and welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial, where today we will try to figure out what exactly is the difference between preparing for an entrance examination like CLAT and giving your school exams. Now, why am I talking about this? क्योंकि रोज पर रोज बच्चे यही बात करते हैं, मैम अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने सारे टॉपिक वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, तो इसीलिए मैंने मॉक करना शुरू नहीं किया। या फिर मॉक में हमारे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, इसीलिए अब हम दोबारा से सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर पूरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, तो जाके वी विल बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। Well, it's not really your fault because this is the kind of mechanism that you've followed in your schools. And while that absolutely works in schools because, well, you are graded on your rote learning skills, the common law admission test is slightly different. टॉपर्स वो नहीं होते जो हर चीज़ का रट्टा मार के जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर जीके ऑफ कोर्स। टॉपर्स वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रैक्टिस करते हैं, अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाते हैं, अपने रीडिंग स्टैमिना बढ़ाते हैं, और वो और किसी और तरीके से नहीं होता, इट इज़ ओनली एंड ओनली थ्रू प्रैक्टिस। सो टुडे आई लाइक टू टेल यू दैट यू डू नॉट नीड टू फिनिश ऑफ each and every topic, and I will also talk about GK here, right? What you need to do is you need to focus on devoting your time towards such things जिसके कारण आपके मार्क्स इंक्रीज हुए, rather than on such things जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और सिर्फ एक एक या दो मार्क्स आपको लाके देगा। Now, how do we do that? Let's do it step by step, right? So the first thing that I'd like to point out, and this is not something जो आपसे बिल्कुल ही परे है, you know this, around 67 to 70% of your paper is English, logical, legal. And English, logical and legal does not require you to learn concepts, right? It does, however, require you to apply those concepts as per the demand of the question and get to the right answer in the shortest time span. That's all that you need to do here. अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि क्लैट 2026 के एग्जामिनेशन में जो लीगल सेक्शन था उसको देख के बच्चे थोड़े से डर गए थे, बिकॉज उनको लगा यार लीगल नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर या फिर प्रियम्बल के ऊपर जो उन्होंने सवाल देखे, उनको लगा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लीगल नॉलेज की ज़रूरत है। वेल, वेरी ऑनेस्टली दैट इज जीके एंड करंट अफेयर्स। हाँ, उसको आप लीगल जीके बोल सकते हैं या लीगल करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, पर वो करंट अफेयर्स ही था। सो उसको देख के अगर हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका रट्टा मारना अगर शुरू कर देंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली यू शुड नो what the concept is, but at the end of the day you and I both understand that even if you don't know anything about that particular legal principle, not only will they write about the principle, they will also explain it to you, the meaning of the terms that they utilize, and all you have to do is stick to those meanings. And कभी कभार वो गलत भी हो सकता है। असॉल्ट के सामने बैटरी की डेफिनेशन या बैटरी के सामने असॉल्ट की डेफिनेशन, ये क्लैट 2016 में बकायदा आया है। सो इन दैट सेंस अगर मुझे बिल्कुल ज़ीरो भी आइडिया है, मैं तब भी जाके ये चीज़ कर सकती हूँ। दूसरा जो हमारा डर रहता है कि ओ यू नो आई एम नॉट रियली ग्रेट एट इंग्लिश। इफ़ यू weren't दैट ग्रेट एट इंग्लिश, तुम्हारे लीगल में भी मार्क्स नहीं आते। तो बच्चे कहते हैं मैम लीगल में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन हमारी अंग्रेज़ी बड़ी वीक है इसलिए इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते। बेटा लीगल में भी तो अंग्रेज़ी लिखी है। So long story short, please start doing a lot of sectionals on an everyday basis so that you are able to make these 3 pillars of your examination very, very strong. हाँ, जब आप वो questions करेंगे, so for example अगर आपको strengthening, weakening type के questions में कोई problem आ रही है या assumption based questions में कोई problem आ रही है, that is when you go back to theory and you try to figure it out कि आपने जो समझा उस particular चीज़ का meaning वो सही है कि गलत है। Go back to your mentors, take their support. बट पहले पूरी थ्योरी कर ली और प्रैक्टिस के टाइम पे बहुत कम किया, आई मीन दैट इज रियली नॉट गोइंग टू हेल्प यू टुवर्ड्स योर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। देन द नेक्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स योर क्वांट, राइट? सो 10 से 12 सवाल सोच लो। अब 12 सवाल के अंदर भी you know your calculation speed has to be spectacular. For that you will have to practice quant every single day. अब उसमें भी देखो बहुत सारे themes, बहुत सारे topics आ जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा complicated होते हैं, कुछ बिल्कुल बेसिक होते हैं। यूजुअली द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट दे पिक अप आर टिल द 10th स्टैंडर्ड। ये मैं नहीं कह रही, ये क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट कह रही है। तो
pick the ones that are mostly asked, so things such as percentage, ratio, average, right? इसके ऊपर time, speed and distance, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा focus करो rather than focusing on stuff such as permutation, combination और या फिर mensuration या जो भी है, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ी सी complications थोड़ी ज़्यादा है, especially for the ones who hate mathematics. एंड यू सी वो इतना ज़्यादा आप फोकस करके वो कर तो रहे हो, लेकिन साथ ही साथ यू आर नॉट एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ स्कोर, बिकॉज आता तो सिर्फ मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से होते हैं. सो मेक दीज टॉपिक्स एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड. Do whatever your quant teachers are asking you to do and repetitively practice these questions so that you're able to score a decent, you're able to get a decent score even in your quant questions. अब now let's talk about GK. GK की अगर हम बात करें ना, कि एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन लो यील्ड है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईयर वैसे भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन लेट्स से आ गए. लेकिन वो ईयर बेस्ड वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको कितनी सारी चीज़ों के ईयर्स लर्न करने पड़ेंगे ना. सो फॉर एग्जांपल इंडाइसिस की अगर हम बात करें, इंडाइसिस में भी हम लोग हु पब्लिश्ड इट लर्न कर लिया, इंडिया का रैंक क्या है लर्न कर लिया, टॉपर का क्या रैंक है लर्न कर लिया, बट इंडिया का ये वाला रैंक है आउट ऑफ सो मेनी कंट्रीज. आई मीन करने के लिए आप कर सकते हैं, पूछा नहीं जाता. इस बार भी अगर पूछ लिया तो एक ही सवाल आएगा. अगर एक ही सवाल के पीछे आप हर एक इंडेक्स के डिफरेंट आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज करने लग जाओ, बिकॉज इट्स नॉट एज इफ ईच एंड एवरी इंडेक्स इज रैंकिंग 193 कंट्रीज, इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडेक्स. तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपकी लो यील्ड वाली हैं उनको थोड़ा आप साइड में रखो. डोंट फोकस अ लॉट of your efforts and time over it, is what I'm trying to say. So for example, if a topic is taking you, let's say 20 years of studying, and it will yield only one potential mark, I feel you should cut it off immediately. जिसमें कम टाइम लग रहा है और ज़्यादा चांसेस है उसके आने के, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए. दिस इज व्हाट आई मीन बाय focusing on those topics that will give you a higher yield with less effort. Works really well. हाई यील्ड हाई एफर्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जहाँ पे एक मार्क के पीछे आप इतना टाइम लगा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बना. सो स्टॉप गिविंग योर सेल्फ दैट काइंड ऑफ एन एक्सक्यूज दैट ओ माई गॉड माई theoretical principles are not done yet and that is why I can't start with my sectionals and your mocks. You're giving the CLAT 2027 examination, which is a few days away. What you need to do right now is literally do a lot of questions. So let's start off with 20 quant questions every day, 20 AR questions every day, and maybe 2 to 3 sectionals of English, legal, logical on every other day, right? GK के लिए 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको दिन में नहीं लगाने की ज़रूरत when you are learning, right? And focus on what are the kind of mistakes that you're making, even in the sectionals, and apart from that also the sectionals should be timed, and if at all you can start marking the OMR along with it, वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा. एंड हर हफ्ते में एंड में जाते जाते प्रॉब्ली 1 डे प्रायर टू योर मॉक, जो कि आपके संडे को होता है, वैसे तो मैं कहती हूँ कि 2 मॉक्स आपको अभी के लिए करने ही करने चाहिए, लेकिन इवन इफ यू आर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टेड ऑफ योर प्रिपरेशन and you're just taking 1 mock in a week, 1 day prior to that particular day, you should definitely look at whatever it is that you have done over the week. Instead of learning the questions, you need to figure out your errors and you need to figure out how to not repeat that particular error. That's all that you have to do, and I'm sure you're going to score extremely well and get to your dream law school. Thank you so much.